विवाद मामले में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल कुछ दिन पहले मोरिंडा चर्च के लोगों को डीएसपी मोरिंडा ने अपने पास बुलाया था और उन्होंने बताया कि एक स्टीफन सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो लगातार ये कह रहा है कि वो यूसीएनआईटीए का हेड है और उन्होंने जो मेजर सिंह और जितने भी चर्च के लोग हैं वो बिल्कुल फर्जी हैं। तो इस बात की भनक जब हमें मिली तो हमने तुरंत इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की और जब हमने पाया तो देखा कि स्टीफन सिंह वही व्यक्ति है जिसके खिलाफ इंडिया के अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं और ये मामले सभी के सभी मामले 420 के हैं। दरअसल क्रिश्चियन ज़मीन को बेचने के लिए स्टीफन सिंह ने नकली कागज बनाए हुए हैं। अलग अलग पुलिस को धोखा देने के लिए ये अलग अलग जगह पहुंचता है और वहां पर अपने आप को यूसीएनआईटीए का हेड बताता है, मॉडरेटर बताता है, कई बार सेक्रेटरी बताता है और उसके बाद करोड़ों की ज़मीन बेचकर वहां से फरार हो जाता है, जिसके बाद अलग अलग जगह पर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आप स्क्रीन पर देखिए कि कहां कहां पर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बस बेसिकली ये स्टीफन सिंह नाम का व्यक्ति झांसी का रहने वाला है और वहीं से आकर पूरी यूसीएनआईटीए की ज़मीन को हथियाना चाहता है, यानी क्रिश्चियन ज़मीन को हथियाना चाहता है। इसकी कई एफआईआर की कॉपी हमारे हाथ भी लगी। ऐसी कई अखबारों की कटिंग है जो अलग अलग जगह छपी हैं। आप इस कटिंग को देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 420 का मामला स्टीफन सिंह पर दर्ज है और इसी के साथ साथ कभी झांसी, कभी राजस्थान और कभी अलग अलग इलाकों में इसी तरह की एफआईआर दर्ज हुई है। इस एफआईआर में कई बार स्टीफन सिंह जो है वो गिरफ्तार भी हुए और जमानत पर बाहर भी आए। आपको याद होगा कि करोड़ों का जो घपला था क्रिश्चियन ज़मीनों को लेकर वो यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसमें भी मेन रोल स्टीफन सिंह का ही था। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हमने इन तथ्यों को देखा तो काफ़ी चौंकाने वाली बातें निकल कर सामने आई। वही दूसरी तरफ जो यूसीएनआई के मॉडरेटर हैं जिनका नाम रवि सिंह है और वही ओरिजिनली इसको पूरा गाइड करते हैं, उनसे हमने बातचीत की है। ज़रा आप भी सुनिए उन्होंने इस फर्जी व्यक्ति स्टीफन सिंह के बारे में क्या कहा है। रवि जी, मैं जितेंद्र स्टीफन बात कर रहा हूँ P7 न्यूज़ चैनल से। स्वागत है जी आपका P7 न्यूज़ चैनल पे। ये बताइए रवि जी, हमारे सुनने में ये बात आ रही है कि एक स्टीफन सिंह नाम का व्यक्ति है जो लगातार अपने आप को यूसीएनआई का मॉडरेटर और कभी सेक्रेटरी बताते हैं। क्या आप क्या कहेंगे उनके बारे में कि वो व्यक्ति आखिरकार है कौन? देखिए, ये व्यक्ति के बारे में तो ये हम जानते नहीं है, परंतु ये व्यक्ति अपने आप को, ये जो स्टीफन सिंह नाम का व्यक्ति, ये बहुत सी जमीन ईसाई यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जो यूसीएनआई की जमीन है, इसको बेचने में और उसको फुर्दबुर्द करने में संलिप्त है। और ये सेल्फ स्टाइल सेक्रेटरी है, अपने आप को ये दिखा रहा कि मैं सेल्फ स्टाइल हूँ, मैं सेल्फ स्टाइल दिखा रहा है और सबके जगह में मतलब गलत डॉक्यूमेंट पे तैयार करके, हेराफेरी करके, फुर्दबुर्द करके, लोगों गुमराह करके ईसाई लोगों को जमीन को बेच रहा है, जिसका यूसीएनआई संस्था से कोई संबंध नहीं है। इन्होंने एक फर्जी तरीके से 114 रजिस्ट्रेशन नंबर जो चंडीगढ़ में रजिस्ट्रेशन किए थे 2004-05 में, और अब इसी के आधार पर इन लोगों ने दुनिया भर की जो जितने भी जमीनें हैं यूसीएनआई के ईसाई संस्थाओं, अलग अलग संस्थाओं का भी जमीन को बेच रहे हैं। इस बाबत इसके खिलाफ देवार राजस्थान में भी मुकदमा दर्ज है। अच्छा जी। जो जेल में रह के भी आए हैं और उसके बाद झांसी में भी इसने कई प्रॉपर्टियां बेचा है और खरड़ में प्रॉपर्टियां बेचा है और कई जगह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और अलग अलग प्रांत में जाकर, महाराष्ट्र में जाकर, ये व्यक्ति का केवल एक ही काम है, कुछ उसकी जो नुमाइंदे हैं जो कि मसीह समाज से ताल्लुक नहीं रखते हैं, संबंध नहीं रखते हैं, उनके साथ मिलके ये लगातार फुर्दबुर्द कर रहे हैं। देखिए रवि जी, आप मॉडरेटर हैं, क्या आपने इनके खिलाफ कभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवाई कि जिस तरह से ये मसीह लोगों की प्रॉपर्टी को हड़प कर रहे हैं? इस संबंध में ऑथेंटिसिटी को लेकर एक बार हमारे हाई कोर्ट में केस चला 2016-17 और 2017 में ये व्यक्ति खुद विड्रॉ करके भागा और आज तक रिफाइल नहीं किया है। इसके बाबत इसने फर्म सोसाइटी और रजिस्टर फर्म सोसाइटी को उसने पार्टी बनाया था, हमें पार्टी बनाया था
जी परंतु उसने केस में वो हार गया जो हाई कोर्ट में है। जी। हाई कोर्ट में उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया है। आज वो हम्म। व्यक्ति फिर भी इतना होने के बावजूद भी लोगों को गुमराह कर रहा है। एक फैब्रिकेटेड हाँ जी नुमाइंदों को लेकर के एक वेबसाइट बना रखा UCNA के नाम से। हालांकि ये जो कि चैरिटी में केस चल रहा है, जी NCLT में केस चल रहा है, ROC में केस चल रहा है और इसको कोई भी अधिकार नहीं दिया गया, फिर भी वो निरंतर जमीन बेचने के कार्य में लिप्त है। आज जी। जिससे कि मसीह समाज जुड़ा बहुत। रवि जी, हमारे दर्शकों को एक बात और क्लियर कीजिए कि लगातार CNI जो है वो ये दावा हाँ। करता है कि वो भी UCNI TA का TNI नहीं, UCNI TA उनकी है, तो उसकी नहीं, वजह से देखिए भी काफी परेशानी होती है, वो भी थोड़ा क्लियर कीजिए। देखिए CNA का UCNA से कोई लेना देना नहीं है। जी CNA इज ए बोगस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच एस्टैब्लिश्ड ऑन 1971 जी और इनका UCNI जो कि कंपनी और BPT एक्ट के तहत बना गया था, ना तो CNA का BPT एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हुई, ना जी तो कभी इनको कंपनी के एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ था जी और इनका कोई लेना देना नहीं है। जी। धन्यवाद रवि जी, हमसे बातचीत करने के लिए। ठीक है, इनका कुछ सहयोगी सहपाठी है, इनको जी। चोरी चकारी कर रहे हैं, तो इनको मेरी गुजारिश है कि इनको पंजाब में जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं जी। इनको रोका जाए। जी ठीक है जी, धन्यवाद जी। ओके, थैंक यू। ओके। दरअसल बात यह है, बहुत पहले से ही UCNI TA पर अपना अधिकार होने की बात कहता आया है। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी गया, वहां पर भी CNI को मुंह की खानी पड़ी और वहां पर कह दिया कि CNI चर्च का UCNI TA के साथ कोई भी लेन देन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार CNI डायसिस UCNI TA का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से पूरे समाज के अंदर एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल बात यह है कि UCNI TA के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है और लगातार UCNI की प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए अलग अलग संस्थाएं अलग अलग तरीके से काम करती रहती हैं और CNI उन्हीं संस्थाओं में से एक है जो UCNI TA पर अपना दावा पेश करता है। लेकिन ये दावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में खारिज हो चुका है, हाई कोर्ट में भी खारिज हुआ था और उसके बाद लोअर कोर्ट में भी कई बार जो इनके अध्यक्ष हैं उनको ये केस हारने पड़े थे। लेकिन फिर भी क्रिश्चियन लोगों को गुमराह करने के लिए या कई नॉन बिलीवर्स को गुमराह करने के लिए लगातार ये कोशिश चलती रहती है ताकि ज़मीन को हड़पा जा सके। P7 न्यूज़ भी आपको ये तस्वीर इसीलिए दिखा रहा है कि आप भी इस व्यक्ति से सावधान रहिए, क्योंकि पहले भी इसके खिलाफ पूरे देश में अलग अलग जगह FIR दर्ज हुई है। ऐसा ना हो कि पंजाब के अंदर भी ये व्यक्ति अपना पैर पसारे और UCNI यानी जो चर्च की प्रॉपर्टी है उसको बेचकर ये यहाँ से भाग जाए। तो पंजाब पुलिस का भी ये फर्ज है कि इस व्यक्ति के बारे में सचेत रहें और पूरी इन्वेस्टिगेशन करें कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है और कहां से आया है। जितेंद्र स्टीफन, P7 न्यूज़।